और चलिए शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। शोपियां में जो सेना ने इनकाउंटर किया था आतंकियों का, उन आतंकियों के पास से जो हथियार बरामद हुए हैं इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर हैंड ग्रेनेड आपको नजर आ रहे होंगे और साथ ही कई अत्याधुनिक हथियार हैं जो कि इन आतंकियों के पास से बरामद हुए हैं। ये देखिए लेटेस्ट यहाँ पर गन नजर आ रही है, हैंड ग्रेनेड यहाँ पर नजर आ रहा है। ये वो हथियार है जो इन आतंकियों के पास थे। शोपियां में सेना ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया था जिसमें कामयाबी मिली थी सुरक्षा बलों को। यहां पर आतंकी ढेर किए गए थे और उन्हीं आतंकियों के पास से ये हथियार बरामद हुए हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। यानी एक बड़ी प्लानिंग के तहत यहां पर ये आतंकी थे। 3 आतंकी मारे गए थे जिनकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी और ये तीनों आतंकी लश्कर तैयबा के थे जिनको सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया था। और अब इन तीनों के पास से जो हथियार मिले हैं वो आपके सामने हैं। एक बड़ा जखीरा आपको नजर आ रहा होगा। दरअसल सुरक्षा बलों को इनके बारे में जानकारी हासिल हुई थी कि ये किसी बड़ी प्लानिंग में है ये आतंकी, और इनके इनकाउंटर के बाद जो हथियार बरामद हुए हैं वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि कितनी बड़ी प्लानिंग में थे, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाए। इससे पहले कि आतंकी यहां पर किसी घटना को अंजाम देते उन्हें ढेर कर दिया गया है। आतंकियों की ओर से फायरिंग भी की गई थी, भारी गोलीबारी की गई थी, लेकिन इस एनकाउंटर में इन तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया गया था। और उसके बाद इन आतंकियों के पास से जो हथियार बरामद हुआ है आप ये देखिए, जिंदा कारतूस है, लेटेस्ट गन है, हैंड ग्रेनेड है। मतलब एक पूरा जखीरा लेकर ये आतंकी यहां पर किसी बड़ी घटना को, किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। ये जो आतंकी मारा गया है इसमें ये शाहिद कुट्टे एक आतंकी का इसमें नाम था। लश्कर तैयबा में 2023 में ये शामिल हुआ था। और दूसरा जो आतंकी था जिसका नाम बताया गया था अदनान शफी, ये 2024 में लश्कर तैयबा में शामिल हुआ था। तो 3 आतंकी लश्कर तैयबा के ढेर किए गए थे और देखिए इनके पास से जो हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है वो आपके सामने है। यहां पर सर्च ऑपरेशन और क्लीन ऑपरेशन चल रहा है सुरक्षा बलों की तरफ से, जहां पर आतंकियों के खिलाफ यहां पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। खालिद हुसैन हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। खालिद, ये हथियार, हैंड ग्रेनेड, कारतूस देखकर लग रहा है कि एक पूरा जखीरा इनके पास था। एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे ये तीनों आतंकी। बिल्कुल, जिस हिसाब से आर्म्स एंड एम्यूनिशन रिकवर हुए हैं उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी तैयारी थी। और जो एम्यूनिशन हमें सेना द्वारा आज आर्म्स एम्यूनिशन दिखाया गया उसमें 2 AK-47 राइफल्स हैं, करीबन 200 के करीब राउंड्स हैं, 3 ग्रेनेड्स हैं, 10 AK के मैगजीन्स हैं। उसके अलावा कुछ ईटेबल्स, कुछ पाउच है जो रिकवर किए गए हैं और बैटरी बैंक्स वगैरह। उनसे लग रहा है कि वो जंगलों में रहने के लिए पूरी तरह से तैयार थे और वहां से नीचे आके कोई बड़ी घटना अंजाम देने के फिराक में थे। लेकिन इससे पहले कि वो अपने मंसूबों में कामयाब होते, भारतीय सेना और अन्य सुरक्षा बलों ने जो है उस ऑपरेशन को कल अंजाम दिया और 3 जो बड़े थे लश्कर तैयबा के कमांडर, उनको मार गिराया गया, जिसमें शाहिद कुट्टे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था, जो काफी सालों से सक्रिय था और काफी जो है जो आतंकी घटनाएं थे उसमें मुलविस था। तो ये एक बड़ी सफलता है सीज फायर के बाद जो ऑपरेशन किया गया और 3 को मार दिया गया। और भारतीय सेना और अन्य सुरक्षा बलों का ये कहना है कि जितने भी एक्टिवेटर्स यहाँ पर है जम्मू कश्मीर में, उनके खिलाफ अब कार्रवाई इसी तरह से तेज की जाएगी, क्योंकि बायसरल हमले के बाद जो कॉम्बिंग ऑपरेशन है, सर्च ऑपरेशन है, खासकर 3 पंजाल रेंज के पहाड़ियों का, वो तेज कर दिया गया है। चाहे पूंछ हो, राजौरी हो, डोडा हो, किश्तवाड़ हो या फिर कोकरनाग, कुलगाम, शिपियन, इन सभी जगहों से कॉम्बिंग ऑपरेशन तेज किया गया है। और अभी भी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो इन जंगलों में कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है और कोशिश ये है कि जितने भी हाइड आउट्स मिलिटेंट्स ने यहाँ पे बनाए हैं प्राकृतिक गुफाओं में, उनको नष्ट किया जाए, साथ साथ उन तक पहुंचा जाए और उन्हें खत्म करके जो जम्मू कश्मीर को एक टेरर फ्री यूटी बना दिया जाए। जी खालिद, पाकिस्तान में तो आतंकियों के हेडक्वार्टर को हमने पूरी तरीके से तबाह कर दिया। अब उनके जो बचे कुचे आतंकी यहाँ पर है, अब शायद उनका उल्टा काउंटडाउन शुरू हो चुका है। देखिए, बिल्कुल जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत पहले स्ट्राइक हुई पीओके में और पाकिस्तान में, और उसके बाद
अब इंटरनल जो यहाँ पर पहले से एक्टिव थे या फिर OGWs है या फिर इनके सपोर्टर्स है, उन सब के खिलाफ पिछले कुछ दिनों से कार्रवाई तेज हो रही है। हमने देखा कि SIA ने दक्षिणी कश्मीर में 20 जगहों पर रेड किया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो श्रीनगर पुलिस ने भी करीबन 18 जगहों पर ऐसे ही OGWs और दूसरे लोगों के खिलाफ रेड किए और कोशिश की उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की। वही एक्टिव जो टेररिस्ट है उनके खिलाफ भी कार्रवाई लगातार चल रही है और कल हमने देखा कि सफल ऑपरेशन केलर के जंगलों में अंजाम दिया गया और 3 लोगों को उसमें मार दिया गया, जिसमें शाहिद कुर्रे जो ऑपरेशनल चीफ बताया जाता है काफी समय से सक्रिय था। और जो वाइसरन हमला हुआ था उस पर भी कहीं न कहीं TRF का नाम आया था। TRF जो ऑफशूट है लश्कर तैयबा का, तो संगठन एक ही है। हालांकि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन 3 मारे गए मिलिटेंट्स की उस पहलगाम हमले में नहीं बताई जा रही है, लेकिन संगठन एक ही है जिसने वो अंजाम दिया था पहलगाम हमला। तो कहीं न कहीं ऑपरेशनल चीफ मारा जाना एक बहुत बड़ा धक्का है संगठन के लिए। खालिद, इनके पास से कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या सैटेलाइट फोन्स भी बरामद हुए हैं कि ये अपने आकाओं से कैसे संपर्क में थे, क्योंकि इन हथियारों को देखकर लग रहा है कि ये काफी लंबी प्लानिंग के साथ यहां पर दाखिल थे। देखिए, 2 वायरलेस सेट जरूर हमने कल एक पिक्चर में देखे थे, लेकिन आज वो यहाँ पर जब हमने देखा जो इक्विपमेंट और आर्म्स हमें दिखाए गए उसमें वो नहीं थे। शायद उनको जो है फॉरेंसिक के लिए भेजा गया है, उस पर जो कुछ डाटा इनको लगा है कि है या फिर उससे कुछ वो और खुलासे कर सकते हैं, इसलिए फिलहाल उसको वो जांच का विषय है जो इनके पास सेना के पास अभी है। और उसकी जांच होने के बाद लगेगा कि कैसे ये विदाउट सिम कम्युनिकेशन जो सिस्टम है वो यूज करते हैं और कैसे सरहद पार अपने अकाउंट से जो है बातें करते हैं, क्योंकि इनके पास सोफिस्टिकेटेड हाईटेक कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसपे E-सेट भी है। E-सेट वो है जो जिसपे बिना सिम कार्ड के आप बात कर सकते हैं और उसको डिटेक्ट करना काफी मुश्किल होता है। तो इसी तरह से कम्युनिकेशन का जो भी सिस्टम मोबाइल फोन हो या फिर वो हो, उसको सार्वजनिक फिलहाल नहीं किया गया है, लेकिन ये जरूर है कि मोबाइल फोन और 2 वायरलेस सेट इस रिकवरी में बरामद किए गए हैं और उनकी जांच फिलहाल हो रही है। उस जांच के बाद सेना और अन्य सुरक्षा बलों को कुछ और सुराग मिलेंगे जिन पे वो आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। तो इसलिए फिलहाल वो जांच का विषय है और सुरक्षा कारणों से वो सारा खुलासा हम नहीं कर सकते। खालिद, हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि इनके पास से हथियारों के अलावा कुछ पैसे भी बरामद हुए हैं, इनका पहचान पत्र भी वहां से मिला है। क्या कोई मैप वगैरह भी मिला है क्या इनके पास से? मैप का कोई खबर नहीं है कि कोई मैट्रिक्स जो अक्सर इन लोगों ऐसे ग्रुप्स के पास होता है जिसपे ये मूवमेंट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो अक्सर होता है। लेकिन यहाँ इस रिकवरी में मैट्रिक्स जो होता है नक्शा वो नहीं दिखा है, लेकिन ये जरूर है कि कैश करीबन 6 से 7 हजार का मिला है जो इंडियन करेंसी है और टेबल्स मिले हैं जो काफी दिनों तक इनको जरूरत लगे, ड्राई फ्रूट्स वगैरह दूसरी चीजें जो जंगलों में जरूरत आती है, तो वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब मिले हैं। तो कहीं ना कहीं इस सब इशारे से लगता है कि ये इन जंगलों में करीबन 5 से 10 दिन आराम से बैठ सकते थे और जब इनका कोई प्लान होता कुछ स्ट्राइक करने का तो नीचे आके कर सकते थे। लेकिन इससे पहले कि नीचे आते इनपुट के बाद ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया और एक बड़ी सक्सेसफुल ऑपरेशन को कल कंडक्ट किया गया जिसमें 3 टेररिस्ट को मार गिराया गया है। ठीक है खालिद, आप हमारे साथ बने रहे, हम जल्दी से दर्शकों को वॉल पे दिखाते हैं, तस्वीरों को दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो शोपिया में जो एनकाउंटर में 3 आतंकी मारे गए थे, उन आतंकियों के पास से ये हथियारों का एक बड़ा जखीरा यहाँ पर मिला है। ये देखिए, ये यहाँ इनके पास से ये लेटेस्ट राइफल यहाँ पर बरामद हुई है। इनके पास से ये 3 हैंड ग्रेनेड यहाँ पर मिले हैं। ये तस्वीरों में देखिए, ये जो 3 आतंकी लश्कर तैयबा के ढेर हुए हैं उनके पास से जो हथियार बरामद हुआ है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये 3 हैंड ग्रेनेड, इसके अलावा आप देखिएगा इनके पास जो है ये अत्याधुनिक राइफल भी इनके पास से मिले हैं। इनके पास से कुछ पैसे भी बरामद हुए हैं और कारतूस बरामद हुआ है। और बताया जा रहा है कि ये जहां जंगल में इनका एनकाउंटर हुआ है, इसका मतलब ये साफ है कि इनके पास ये देखिए, ये हथियार, पैसे, इनका पहचान पत्र, खाने पीने के सामान, यानी कि एक लंबी प्लानिंग के तहत ये आतंकी यहां पर दाखिल हुए थे। लेकिन एक बहुत बड़ी कामयाबी यहां पर सुरक्षा बलों को हासिल हुई है। जो उनको इनपुट मिले थे उसके आधार पर यहां पर यह ऑपरेशन चलाया गया। अब ये 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर है पाकिस्तान पर कैसे दबाव पड़ा और कैसे उसने हमारे BSF के जवान PK साहू को लौटाया, ये उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए, आतंक पर शोपिया में जो बड़ी चोट पड़ी है उसकी तस्वीर है। पहले तो 3 आतंकियों को ढेर किया और उनके पास से ये सारा हथियार बरामद किया गया। 2 तस्वीरों से आप देखिए, पाकिस्तान
को कितनी गहरी चोट पड़ी है और पाकिस्तान के दहशतगर्दों का हिंदुस्तान के भीतर क्या हाल हो रहा है, ये तस्वीर बता रही है। 3 आतंकियों का मारा जाना और जिस इलाके में ये मारे गए हैं और जो हथियार इनके पास से बरामद हुए हैं, यानी एक बड़ी प्लानिंग को इससे पहले कि वो अंजाम देते, किसी बड़ी घटना को अंजाम देते, उन तीनों को ढेर कर दिया गया है। और एक बड़ी खबर यह भी है आज की कि सब पूरे देश को जिस बात का इंतजार था कि हमारे बीएसएफ के जवान जो कि गलती से सीमा पार लांग गए थे, वो वापस लौट चुके हैं। तो 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पाकिस्तान से बीएसएफ का जवान वतन यानी कि भारत लौट चुका है। बताया जा रहा है कि 10:30 बजे के आसपास वहां से उनको छोड़ा गया। पाकिस्तानी रेंजर्स ने उनको छोड़ा। अटारी बॉर्डर से वो वापस आए हैं। अब प्रोटोकॉल के तहत उनका पहले मेडिकल कराया जाएगा, फिर उनसे कुछ सवाल जवाब किए जाएंगे। और जैसा कि जो जानकारी मिल रही है वो बिल्कुल सकुशल है, बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन जो प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जाएगा। लेकिन एक बड़ी खबर है, ये पाकिस्तान पर बताता है कि ये कितना दबाव पड़ा। आपको याद होगा इससे पहले 2020 में विंग कमांडर अभिनंदन की भी वापसी हो गई थी 60 घंटे के भीतर। और इस बार भी देखिए हमारा बीएसएफ का जवान जो गलती से सीमा पार चला गया था, उसकी भी वापसी हुई है पाकिस्तान से।